हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम जो आपके 2025 में होने वाले हैं, आज बिहार बोर्ड के इंग्लिश सिलेबस को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि इंग्लिश में आपको पैरानोमा पार्ट 2 का बुक का एडिशन पढ़ना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका पैरानोमा पार्ट 2। इसके एक एक चैप्टर को हम लोग क्यू बाई चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर जो भी ऑब्जेक्टिव होंगे हम लोग करते जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए आपके इंग्लिश को। ये है आपका पैरानोमा पार्ट 2 इंग्लिश का बुक। जैसा आपको अकॉर्डिंग टू द सिलेबस पहले बता दिया गया है कि पैरानोमा पार्ट 2 में जो फर्स्ट पार्ट पढ़ना है आपको प्रयोज में पढ़ना है। प्रयोज में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो पेज फॉर लिविंग है। इसके जो राइटर हैं R.C. हचिंसन, ये ऑथर है इनके। आइए बिना देर की आपको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पोएट्री पार्ट है, पहले प्रयोज पार्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर पोएट्री पार्ट को भी देखा जाएगा। तो आइए ये चैप्टर्स आपके स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर्स है आपके द पेज फॉर लिविंग। पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ अ पेज फॉर लिविंग, मतलब पेज का मीनिंग क्या होता है। पेज का मीनिंग होता है स्पीड और लिविंग का मतलब होता है लाइफ। तो पेस ऑफ लिविंग यानी स्पीड ऑफ लाइफ, स्पीड फॉर लाइफ मतलब जीवन के रफ्तार। इस स्टोरी में हम लोग जीवन के रफ्तार के बारे में ऑथर बता रहे हैं। इसको हम लोग आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। जैसे बता सकते हैं कि पेस फॉर लिविंग के जो ऑथर हैं उनका नाम क्या है, R.C. हचिंसन। तो ये R.C. हचिंसन इंग्लैंड के राइटर हैं और नॉवेलिस्ट रह चुके हैं ब्रिटिश के। तो आइए इनके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन है। जैसे R.C. हचिंसन एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट, ये ब्रिटिश नॉवेलिस्ट हैं। एग्जिबिटेड एन एक्सेप्शनल फील्ड ऑफ वाचिंग द सेंसिटिव इशू ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। जैसा आप कह सकते एग्जिबिटेड, एग्जिबिटेड का अर्थ होता है दर्शाना। एन एक्सेप्शनल मतलब अलग, यूनिक। फील्ड ऑफ टचिंग, फील्ड का मतलब होता है स्वभाव, मतलब ये दर्शाते हैं एक ऐसे स्वभाव के बारे में जो क्या है, टचिंग ऑफ सेंसिटिव इशू ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। मतलब जो सेंसिटिव इशू है, जो मुद्दा है सेंसिटिव, उसको ये टच करते हैं, मतलब दर्शाते हैं वैसे मुद्दा को। कहाँ की ये मुद्दा है, तो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। कंटेम्प्रेरी सोसाइटी का मतलब होता है समसामयिक समाज। समसामयिक समाज के जो एक्सेप्शनल मुद्दाएं होती है इसको ये दर्शाते हैं, ठीक है, उनके स्वभाव के बारे में ये दर्शा रहे हैं। आगे लिखा है कि विथ ऑल हिज कंट्राडिक्शन एंड पैराडॉक्सेस। जो आपका कंट्राडिक्शन का अर्थ होता है बच्चों विरोधी भाषा। जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के जो सेंसिटिव मुद्दे उठते हैं, इशू उठते हैं, उसकी विरोधी भाषाएं जो है। और पैराडॉक्स का अर्थ होता है विडंबनाएं, जो अविश्वास से है। जो ऐसी समसामयिक समाज में जो अविश्वास है, बहुत सारे ऐसे समाज में चीज़ होते हैं जो कि अविश्वास पे होते हैं, जिसका कोई रिजल्ट नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ ये कंटेम्प्रेरी समसामयिक समाज के स्वभाव के बारे में, उस मुद्दाओं के बारे में ये विरोधी भाषा को और अविश्वास विडंबनाओं को दर्शाते हैं R.C. हचिंसन। आगे है इन द पेस ऑफ द लिविंग, मतलब इस चैप्टर में जो आपका चैप्टर है स्पीड ऑफ लाइफ, जीवन के रफ्तार में R.C. हचिंसन कैप्चर द एग्नी ऑफ मॉडर्न मैन। मतलब इस चैप्टर में जो आपके ऑथर हैं R.C. हचिंसन, इन्होंने कैप्चर किया है, क्या कैप्चर किया है, एग्नी ऑफ मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन का मतलब होता है आधुनिक आदमी, और एग्नी का मतलब होता है पीड़ा। जो आधुनिक आदमी जो है उसकी पीड़ाओं के बारे में इस चैप्टर में आपके ऑथर ने दर्शाया है। फिर आगे लिखते हैं ही ब्रिंग आउट द हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन थिंग ऑब्जेक्ट। मतलब ये देख रहे हैं कि कितने तेज़ी से हम लोग ये फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन, मतलब तीव्र गति से क्या आ रहा है, तो कैसे बदलाव आ रहा है, किस चीज़ में बदलाव आ रहा है, तो मैन में, थिंग में, ऑब्जेक्ट में। जो भी तीव्र गति से जो बदलाव आ रहा है इंसान में, चीज़ में, ऑब्जेक्ट में, वो क्या कर रहे हैं, हर्ट द नॉर्मल रिदम। जो नॉर्मल स्पीड होते हैं, नॉर्मल जो गति होते हैं, उसको क्या कर रहा है, हर्ट कर रहा है। मतलब
आगे लिखते हैं एंड द एग्जैक्ट अनड्यू प्रेशर ऑन मैन वोमेन एंड चिल्ड्रेन। एग्जैक्ट का अर्थ होता है आपके जोर डालना, ठीक है, और अनड्यू का मतलब होता है दबाव काफ़ी ज़्यादा। तो ये क्या कर रहा है, ये जो बदलाव तीव्र गति से जो मैन में, थिंग्स में, ऑब्जेक्ट में ला रहा है, किसको हर्ट कर रहा है, नॉर्मल रिदम को, और साथ में क्या एक प्रेशर डेवलप कर रहा है, किस पे, तो आपके मैन पे, इंसान पे, औरतों पे और चिल्ड्रन पे। ये थे आपके यहाँ तक। आगे देखते हैं, जैसा आगे यहाँ बताया गया है, ये भी देखिए आप कि यहाँ पर एक वर्क दिया गया है, वर्क इन अ स्मॉल ग्रुप, डू द फॉलोइंग। ये आपके स्मॉल ग्रुप के, आप एक स्मॉल ग्रुप बना के आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं ये चीज़ को। टॉक टू द योर फ्रेंड एंड सीक द ओपिनियन ऑफ लाइफ स्टाइल ऑफ मॉडर्न यूथ, आस्क देम। मतलब अपने दोस्तों से एक ग्रुप बनाइए और बात करिए, उनका ओपिनियन लीजिए, मतलब सलाह लीजिए, राय लीजिए लाइफ स्टाइल के बारे में कि मॉडर्न यूथ के उनके बारे में क्या सोच है, ठीक है, उनसे पूछिए, आस्क देम। फर्स्ट कह रहा है आपका डू यू फाइंड द लिरियस एंड और फास्ट। मतलब आप अपने लाइफ को, मतलब अपने दोस्त से ये बात पूछिए, क्या तुम अपने लाइफ को धीरे धीरे ले जाना चाहते हो या फास्ट से, मतलब किस तरह से अपने लाइफ स्टाइल को जीना चाहते हो। सेकंड कह रहा है आर यू सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू सी टुडे। क्या तुम संतुष्ट हो जो तुम्हारे साथ आज हो रहा है, जो तुम देख रहे हो आज। ये आप अपने एक स्मॉल ग्रुप में आपको यहाँ पे एक वर्क दे रहा है करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आगे है आपके ऑथर, आपके आगे कहते हैं आई सॉ प्ले इन द डुबलिंग। मतलब एक ये नाटक देखते हैं, प्ले देखते हैं, कहाँ पे देखते हैं, तो डुबलिन में देखते हैं, ठीक है। डुबलिन क्या है, तो डुबलिन एक जगह है जहाँ पे ये एक नाटक देखते हैं। आगे लिखते हैं नॉट लॉन्ग एगो, मतलब कुछ ज़्यादा दिन पहले नहीं देखे हैं, वो तुरंत ही देखे हैं इस चीज़ को। इन विच, मतलब उस नाटक में द चीफ कैरेक्टर वॉज इल्डरी कॉर्न मर्चेंट इन अ स्मॉल इरिश कंट्री टाउन। मतलब चीफ कैरेक्टर जो मुख्य नायक है, जो मेन नाटक का जो रोल कर रहे थे, उनका जो कैरेक्टर है इल्डरी कॉर्न मर्चेंट। मतलब इल्डरी कॉर्न मर्चेंट का अर्थ हुआ कि अनाज का व्यापार, जो अनाज का व्यापारी कर रहा है वो कहाँ रह रहा है, एक स्मॉल कंट्री है इरिश, वो अपने टाउन में रह रहा है और ये प्ले वो कर रहे हैं, इस नाटक को वो प्ले कर रहे हैं। ही वॉज ए मैन ऑफ एनी एंजाइटी इन हिज हार्ट वॉज डिकी। मतलब वो जो मैन है उनके एंजाइटी का अर्थ होता है चिंता। हिज हार्ट वॉज डिकी, डिकी का अर्थ होता है जैसे गधा, गधा पे कितने सारे सामान को बोझ दे दिया जाता है ना, तो उस मैन जो है, वो जो इंसान है, उस इंसान के अंदर भी उतना ही चिंता है। जैसे एग्जाम्पल दिए हैं डिकी का कि एक गधा के अंदर जितना उस पर बोझ डाल दिया जाता है, उनके भी दिल में उतनी सारी क्या है, चिंताएं हैं। फिर आगे है हिज नेफ्यू वॉज चीटिंग हिम। पहली वो जैसे बताया गया कि वो जो मैन थे उनके अंदर क्या है, उनके दिल में बहुत सारी बोझ है, चिंताएं हैं। क्या है उनकी बोझ, तो पहला है कि हिज नेफ्यू वॉज चीटिंग हिम। जो उनके भतीजा रहते हैं वो क्या करते हैं, उनको धोखा देते रहते हैं। हिज वाइफ हैड ए फैंटेस्टिक नोटेशन ऑफ स्पेंडिंग द यूरो 10 ऑन हॉलीडे। उनकी जो वाइफ भी है वो क्या कर रही है, फैंटेस्टिक नोटेशन। नोटेशन का अर्थ होता है आपके धारण, राय। मतलब उनकी जो वाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हो रहती हैं। किस चीज़ के लिए उत्साहित, और उनकी धारणाएं क्या है, स्पेंडिंग ऑफ यूरो 10 ऑन हॉलीडे। मतलब वो प्रत्येक छुट्टी में चाहती हैं, हॉलीडे में क्या चाहती हैं कि $10 वो खर्च करें। उनकी ये भी एक चिंताएं हैं। ऑल टुगेदर द पेस ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम। मतलब उनके लिए ये सारे चीज़, एक तो उनके भतीजा क्या कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, उनकी वाइफ को हर हॉलीडे पे $10 खर्च करना है, ये सारी चिंताएं जो है उनको, पेस ऑफ लाइफ वॉज टू गेटिंग मच फॉर हिम। मतलब उनकी जो जीवन की रफ्तार है वो क्या है, ऑलरेडी बहुत तीव्र गति से चल रहा है। एंड इन द मोमेंट ऑफ डिस्प्रेयर ही अटेड द ग्रेट क्राई ऑफ द हार्ट। द मोमेंट ऑफ डिस्प्रेयर, मतलब उस निराशा की स्थिति में वो अटेड का अर्थ होता है बुदबुदाना है,
किसी चीज़ को मन में बार बार दोहराना, तो वो क्या करते हैं, बोलते हैं, बुदबुदाते हैं अपने ही कम आवाज़ में, साउंड कम में। गुड क्राई ऑफ हिज हार्ट, मतलब मन से कहर के, जब कहा जा रहा है ना कि जब उनकी इतनी सारी चिंताएं थी, जब उनके नेफ्यू चीट कर रहे हैं, उनकी वाइफ क्या कर रही है, प्रत्येक हॉलीडे में $10 खर्च कर रही है, तो इस सारे निराशा की स्थिति में वो बुदबुदाते हैं और ग्रेट क्राई ऑफ हार्ट, मतलब दिल से कहर के कहते हैं। क्या कहते हैं, दे टेल मी, मतलब वो कह रहे हैं, देयर एज एन एरोप्लेन नाउ डैट गोज 1000 miles an hour, नाउ डैट्स टू फास्ट, मतलब एक एरोप्लेन है जो क्या कर रही है, उड़ान भर रही है कितने से, 1000 miles, प्रत्येक घंटे में वो 1000 miles की उड़ान भर रही है। नाउ डैट्स टू फास्ट, मतलब और भी क्या कर रही है, तेज हो गई है। ठीक है, आगे है आपके, फॉर मी वॉज मोस्ट इंचेंटिंग प्लेइंग इन लाइन ऑफ द प्ले, मतलब फॉर मी डैट वॉज अ मोस्ट इंचेंटिंग, इंचेंटिंग का मतलब होता है मोहित करना, किसी चीज़ को आकर्षित करना। ये जो लाइन था, जो रोल प्ले कर रहे थे कॉर्न मर्चेंट, जो अनाज के व्यापार थे, जो रोल प्ले कर रहे थे, नाटक कर रहे थे, उन्होंने जो ये बात कहा कि दे टेल मी देयर एज एन एरोप्लेन, मतलब एक वहाँ पे जहाज है जो कितनी से रफ्तार कर रही है, 1000 मील से रफ्तार कर रही है प्रत्येक घंटे, और वो और तेज हो गई है। उनकी जो ये स्थिति है, यह चीज़, उनका जो यह वाक्य जो था, कहने ऑर्थर को क्या हो गया, बहुत ज़्यादा मोहित कर लिया, उनके ये नाटक का बहुत उनको ये लाइन मोहित कर गया। द मैन कंप्लेंट वॉज ग्रॉसली इरेवलेंट ऑन सिचुएशन, जो मैन थे, जो रोल प्ले कर रहे थे नाटक में, वो कहीं ना कहीं कंप्लेन, मतलब शिकायत कर रहे थे। किस, रिवलेंट का मतलब होता है अस्थिति, मतलब कोई संगति नहीं है, मतलब जिस सिचुएशन में वो प्ले कर रहे थे उससे कोई इसका कोई संबंध नहीं था, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो अपने आप के जो उनके अंदर चिंताएं हैं उस सिचुएशन को, स्थिति को शिकायत कर रहे हैं, अपनी स्थिति को दिखा रहे हैं। एंड बिसाइड, इसकी एंड बिसाइड बीइंग कॉमिक, एंड बिसाइड बीइंग कॉमिक, मतलब इसके अलावा, कॉमिक का अर्थ होता है खुशी, दुखी, ना तो वो दुखी होते हैं और ना तो वो खुश होते हैं। इट स्टक मी, मतलब जब ये ऑथर ये बात सुनते हैं, इस अपनी उसकी स्थिति को समझते हैं, तो क्या हो जाते हैं, अपने आप में स्टक हो जाते हैं, थम जाते हैं। मी एज अ परफेक्ट इलुस्ट्रेशन of the way Iris get a subtitle truth of most unlike approach, मतलब जब वो इस बात को समझते हैं तो ना उन दुख होते हैं ना वो खुश होते हैं। परफेक्ट इलस्ट्रेशन मतलब एक सही उदाहरण, पूर्ण उदाहरण जो है इरिस, जो वो व्यक्ति है वो देते हैं। सब टाइटल ट्रूथ मतलब एक जटिल सच, करवा सच, जो कि क्या है, मोस्ट अनलाइक अप्रोच, मतलब उनके स्थिति से कहीं ना कहीं एक सही अप्रोच था। ठीक है, यू सो डैट वाट द ओल्ड मैन फूल्ड मेंट, मतलब तुम देख सकते हो कि ये ओल्ड फूल जो मैन था वो क्या कहना चाह रहा था। तो ये स्थिति यही दर्शा रहा है कि जो ओल्ड मैन था क्या था, वो काफ़ी चिंताजनक थे और काफ़ी ज़्यादा क्या थे उनके अंदर, वो अपने स्पीड ऑफ लाइफ को, मतलब जीवन की गति को वो दिखा रहे हैं कि जीवन की गति मेरी कितनी तेज़ी से जा रही है, जो कि इतनी तेज़ी से जा रही है। वो अपनी स्थिति को किससे दर्शाएं, एरोप्लेन से दर्शाएं कि एरोप्लेन जो है वो 1000 माइल से प्रति घंटा चल रही है और वो और क्या हो गई है, तेज हो गई है। और उनकी भी लाइफ क्या है, अपनी स्थिति वही है कि उनकी जो सारी सिचुएशन है उनको और तेज़ी से ले जा रहा है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सब तक।